कॉम्पैक्ट एसयूवी जिनकी लेंथ 4 मीटर से ज़्यादा है उसमें कंपटीशन बहुत तगड़ा है। अगर आप देखो तो उसमें क्रेटा आती है, सेल्टॉस है, ग्रैंड विटारा है, कुशाक है, टाइगून है। बट जो मेन कंपटीशन है ना वो क्रेटा, सेल्टॉस और ग्रैंड विटारा के बीच में रहता है। फर्स्ट में क्रेटा रहती है, सेकंड में सेल्टॉस रहती थी, लेकिन कुछ ही टाइम से आप देख रहे हो कि ग्रैंड विटारा ने सेल्टॉस को बीट करके सेकंड पोजीशन अचीव कर ली है। इसी के साथ सेल्टॉस की सेल्स भी गिरती जा रही थी, लेकिन फाइनली भी किया सेल्टॉस का फेस लिफ्ट आ चुका है। बेसिकली इंडिया में 4 जुलाई को लॉन्च होगा। इसका टीजर भी सामने आ चुका है और भाई इसमें इतने कमाल कमाल के फीचर हैं जो कि इस सेगमेंट में आपको किसी भी कार में देखने को नहीं मिलते। और मैं क्लियरली बोल सकता हूं कि यार सेल्टॉस फेस लिफ्ट के बाद ना ये कहीं ना कहीं अपनी पोजीशन को अचीव कर पाएगी। तो आज की वीडियो में देखें कि आपके लिए ग्रैंड विटारा बेहतर ऑप्शन है या फिर किया सेल्टॉस का फेस लिफ्ट। बेसिकली यहाँ पे मैं आपको कंपेयर करके बताऊंगा। फेस लिफ्ट के बाद भाई सेल्टॉस के पास कुछ ज्यादा ही एडवांटेज हो चुके हैं, तो देखते हैं। तो पहले तो आपको डायमेंशन ही बता देता हूँ। तो डायमेंशन से यार दोनों ही कार के आप ये स्क्रीन पे देख सकते हो, डायमेंशन में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बट यहाँ पे एक चीज अगर आप नोटिस करो तो वो ये है कि जो सेल्टॉस है ना वो ज्यादा एसयूवीस लगती है। ग्रैंड विटारा थोड़ी सी मतलब अजीब सी डिज़ाइन लगती है यार मुझे ग्रैंड विटारा की। अंदर आप देखो तो पीछे हेडरूम भी अच्छा नहीं मिलता और मतलब थोड़ा सा दबी दबी सी लगती है। बट पीछे का पोर्शन जो है उतनी प्रोपोर्शनेट लगती नहीं है। तो अगर आपको ज़्यादा एसयूवीज डिज़ाइन चाहिए बिल्कुल एक रगेड फील के साथ, तो सेल्टॉस आपको ज़्यादा पसंद आएगी। मेरी बात आपको नहीं मानना ना, तो आप जाओ दोनों ही कार को शोरूम पे देखो, फिर आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा। और अभी सेल्टॉस के लुक में तो और बड़ी बड़ी चीज़ें इंप्रूव हो चुकी हैं। फ्रंट की हेडलाइट चेंज है, नई DRL बार है, पीछे का भी जो टेल सेक्शन है उस पर भी नए कनेक्टेड वाली टेल बार देखने को मिलती है। और ऐसे बहुत सारे कॉस्मेटिकली चेंजेस हैं। फ्रंट में आपको 4 क्यूब वाली फॉग लाइट देखने को मिलती है सेल्टॉस में। तो अभी सेल्टॉस ज़्यादा प्रीमियम और ज़्यादा स्पोर्टी लगेगी। इनफैक्ट सेल्टॉस का जो टॉप एंड मॉडल है ना GT लाइन, उसमें ट्विन टिप वाले एग्जॉस्ट दिए गए हैं। सेल्टॉस नो डाउट ग्रैंड विटारा से काफ़ी बेहतर लगती है। लुक्स के टर्म्स में सेल्टॉस को क्लियर विनर कर रहा हूँ। अब आ जाते हैं भाई इंजन में, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत बड़ा डिफरेंस है। पहले सेल्टॉस की बात करते हैं। सेल्टॉस में 3 इंजन के ऑप्शन मिलेंगे। फेस लिफ्ट की बात चल रही है यहाँ पे। 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, 115 bhp वाला और 144 न्यूटन मीटर टॉर्क वाला। दूसरा इंजन है इनके पास 1.5 लीटर का डीजल इंजन, जो कि लगभग 116 bhp की मैक्स पावर और 250 Nm का मैक्स टॉर्क निकाल के देता है। लेकिन अभी सेल्टॉस फेस लिफ्ट में एक नया इंजन ऑप्शन आ गया है, 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन। ये पुराने वाले जो 1.4 लीटर टर्बो पेट्रोल है ना उसको रिप्लेस करके लाया गया है। ये मैक्स पावर निकाल के देता है 160 PS की और मैक्स टॉर्क निकालता है 253 न्यूटन मीटर की। तो भाई देख सकते हो ये जो नया टर्बो इंजन है ना सेल्टॉस का, ये भाई कंप्लीटली मतलब गेम चेंजर है। अगर कोई परफॉर्मेंस लवर है वो इसको चलाएगा ना तो उसको मज़ा आने वाला है। इसी के साथ सेल्टॉस में भाई ट्रांसमिशन के भी ऑप्शन बहुत सारे हैं। मैनुअल ट्रांसमिशन है, फिर IMT है, फिर 7 स्पीड का DCT मिलता है। तो भाई अच्छे खासे आपके पास ट्रांसमिशन यहाँ पे दिए गए हैं। ग्रैंड विटारा की बात करो तो भाई ग्रैंड विटारा में एक इंजन है 1.5 लीटर का स्मार्ट हाइब्रिड, वही ब्रेजा वाला इंजन, जो कि 101 bhp की मैक्स पावर निकालता है और लगभग 136 न्यूटन मीटर का मैक्स टॉर्क निकाल के देता है। दूसरा इनके पास इंजन है एक प्रॉपर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड, जो कि टोयोटा से इन्होंने उठाया हुआ है और ये भी 1.5 लीटर में है। इसकी पावर लगभग 120 PS के आसपास की है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो आपको ये पता चलेगा कि सेल्टॉस ना ज़्यादा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है। सेल्टॉस में परफॉर्मेंस कमाल की मिलेगी और भाई अलग अलग इंजन ऑप्शंस की वजह से ना आप अपने नीड के अकॉर्डिंग पिक कर सकते हो। आपको कम परफॉर्मेंस चाहिए 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड ले लो। आप बिल्कुल हाई परफॉर्मेंस लेना चाह रहे हो पेट्रोल में ही, भाई उनका टर्बो ले लो। आपको डीजल इंजन चाहिए तब आप सेल्टॉस का डीजल ले लो। हाँ, लेकिन ग्रैंड विटारा में एडवांटेज है स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड का। तो अगर आप स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड खरीदना चाह रहे हो, क्योंकि भाई लोग EV की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, तो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड से आप अच्छा खासा माइलेज निकाल पाओगे, लगभग 27 किलोमीटर पर लीटर का। तब तो ग्रैंड विटारा ले लो। लेकिन अगर आप परफॉर्मेंस के फ़ैन हो ना, आपको एक बड़ी गाड़ी चाहिए लेकिन चलाने में भी मज़ा आए, तो ग्रैंड विटारा आपके लिए नहीं है भाई। आप जाके सेल्टॉस खरीद लो। अब आप ये भी सोचो यार, कितनी बड़ी गाड़ी है, 4 मीटर से बड़ी है ग्रैंड विटारा, और उसमें 101 bhp की पावर, कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा ना जस्टिफाई नहीं लगता है। बाकी आपके ऊपर है, आपका क्या ओपिनियन है बता सकते हो मुझे कमेंट बॉक्स में। लेकिन ग्रैंड विटारा के पास ना ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम भी दिया गया है, तो ये यहाँ पे ग्रैंड विटारा के पास कंप्लीटली एज हो जाता है कि अगर आपको ऑल व्हील ड्राइव चाहिए, आप थोड़ा सा ऑफ रोडिंग वगैरह भी करना चाह रहे हो, तो फिर आप ग्रैंड विटारा ले लो। सेल्टॉस में आपको ऑल व्हील ड्राइव देखने को नहीं मिलेगा। फिर ग्रैंड विटारा में आपको CNG का भी ऑप्शन है। तो इंजन में मैं कह सकता हूँ कि 50-50 है। परफॉर्मेंस के लिए ग्रैंड सेल्टॉस है, लेकिन आपको थोड़ा सा वैरायटी चाहिए, ऑल व्हील ड्राइव लेना है, CNG लेना है और ये चीज़ें लेनी है, तो भैया आप ग्रैंड विटारा ले सकते हो। बट डेफिनेटली यहाँ पे अगर आपको फन टू ड्राइव कार चाहिए तो सेल्टॉस है यहाँ पे। अब आ जाते हैं भाई फीचर्स में, क्योंकि यहाँ पे भी चेंजेस होंगे। तो देखो आपको बता दूँ, दोनों ही कार में ना भरपूर फीचर्स दिए गए हैं, तो फीचर्स की कमी तो नहीं है। जो बेसिक फीचर्स आजकल
आजकल मिलते हैं, बेसिक क्या कह सकते हो एडवांस फीचर्स, वो दोनों ही कार में है। जैसे बड़ा सा इंफोटेनमेंट सिस्टम है, कनेक्टेड फीचर है, वायरलेस चार्जिंग है, क्रूज कंट्रोल है, पुश बटन स्टार्ट, कीलेस एंट्री है ना, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, रियर एसी वेंट, वेंटिलेटेड सीट्स, ये सारे फीचर्स भाई दोनों ही कार में। इनफैक्ट दोनों ही कार में आपको हेड्स अप डिस्प्ले भी देखने को मिलता है, तो ये भी एक अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे कुछ एडवांटेज सेल्टॉस के पास हैं फीचर्स को लेकर के। हाँ, पैनोरामिक भी अभी दोनों में आने लग गया। ग्रैंड विटारा में तो पैनोरामिक सनरूफ आता ही था, अभी सेल्टॉस में भी पैनोरामिक सनरूफ आ गया है। तो पैनोरामिक सनरूफ में भी कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों में सेम आता है। लेकिन सेल्टॉस के पास एक बड़ा एडवांटेज है कि किया सेल्टॉस फेस लिफ्ट में आपको अडास लेवल 2 मिलेगा। अब ये सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है, इसमें बहुत सारे फीचर्स होंगे, लगभग 15-16 अडास के फीचर्स मिलेंगे। कुछ मैं आपको बता देता हूँ, लेन डिपार्चर वार्निंग होगी, फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग है, लेन कीप असिस्ट है, हाई बीम असिस्ट है, अडाप्टिव क्रूज कंट्रोल, ऐसे भाई ढेरों फीचर्स आपको अडास के मिलने वाले हैं। और ये फीचर्स आपको ग्रैंड विटारा में मिसिंग मिलेंगे, मतलब ग्रैंड विटारा में कोई अडास मिलता ही नहीं है। इसी के साथ आपको सेल्टॉस में हीटेड सीट्स भी मिलेगी, मतलब वेंटिलेटेड तो रहेंगी, साथ ही साथ में हीटेड सीट मिलेगी, तो ये भी आपको ग्रैंड विटारा में मिसिंग मिलेगा। इसी के साथ एक और फीचर सेल्टॉस में एक्स्ट्रा है कि भैया सेल्टॉस में आपको ना डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, ये भी ग्रैंड विटारा में नहीं है। एक और फीचर एडवांटेज है सेल्टॉस की तरफ, सेल्टॉस में ऑटो होल्ड के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक मिलता है, जो कि ग्रैंड विटारा में नहीं है। तो ऐसे करके कुछ एक फीचर्स हैं जो कि सेल्टॉस की तरफ एडवांटेज है। सेल्टॉस में ट्विन टिप वाला एग्जॉस्ट मिलता है इनके स्पोर्टी जीटी लाइन वेरिएंट में, तो ये भी इसमें नहीं है। तो कुल मिला के आप देख सकते हो कि कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स आपको डेफिनेटली सेल्टॉस फेसलिफ्ट में मिलने वाले हैं। इसमें से जो मेजर फीचर है वो है अडास लेवल 2। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि फीचर में सेल्टॉस विनर है। सेफ्टी की बात कर लें तो भाई सेफ्टी में यार लगभग सेम सी सेफ्टी है। सेल्टॉस की बात करें तो भाई इसका तो क्रैश टेस्ट भी हो चुका है, इसने 3 स्टार अचीव करे हैं ग्लोबल एनकैप में, तो बहुत ज़्यादा सेफ नहीं है प्राइस पॉइंट के हिसाब से। और ग्रैंड विटारा कोई क्रैश टेस्ट है नहीं, बट मैं इससे भी बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं कर रहा हूँ, तो सेफ्टी में मेरा कोई कमेंट नहीं होगा। अब फाइनल क्या है, तो देखो फाइनल ये है, सेल्टॉस आपके लिए बेहतर पैकेज हो सकती है। अगर आपको एक ऐसी कार चाहिए, ऐसी कॉम्पैक्ट एसयूवी चाहिए जिसमें आपको अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाए और अडास जैसे प्रीमियम सेफ्टी फीचर्स मिल जाएं, तो आप सेल्टॉस का वेट कर सकते हो। लेकिन यहीं पे अगर आपकी हमेशा से ही प्रेफरेंस माइलेज है और आपको सीएनजी चाहिए, ऑल व्हील ड्राइव चाहिए, तो आप जाके ग्रैंड विटारा ले लो। पर यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आपको डेफिनेटली सेल्टॉस का वेट करना चाहिए। वेट तो एटलीस्ट आप कर ही सकते हो, वेट करके टेस्ट राइड ले लो, फीचर्स वगैरह समझ लो, लुक्स वगैरह समझ लो, फिर आपको समझ आए तो बुक करवाना, नहीं तो अपने पास ग्रैंड विटारा तो है ही ऑप्शन में,